तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पेंजी शिप को ठीक कर रही होती है क्योंकि एपिसोड 5 में इन लोगों की शिप खराब हो गई थी ज्यादा वेट होने के कारण। और तभी गोकू आकर पूछता है कि किसी के पास टॉयलेट पेपर है क्योंकि मुझे एक नंबर काम करने के लिए जाना है। और पेंजी भी गोकू के मुंह पर टॉयलेट पेपर फेंक कर मारती है और वो शिन से पूछती है कि ये सच में यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिस पर शिन बताता है कि हाँ ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। और गोकू टॉयलेट पेपर लेकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है और गोकू के जाते ही वहाँ पर गोमा के आदमी आ जाते हैं और वे लोग गोकू के बारे में पूछने लग पड़ते हैं उन लोगों से, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि हम किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं जानते हैं। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही गोकू भी अपना काम पूरा करके आ जाता है झाड़ियों के पीछे से। और पेंजी गोकू से पूछती है कि तुमने अपने हाथ धोए ये काम करने के बाद, जिस पर गोकू बोलता है कि ये काम कौन करता है। और कुछ देर बाद पेंजी इन लोगों की शिप को ठीक कर देती है और फिर ये चारों निकल पड़ते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए। और पेंजी रास्ते में सुप्रीम काय से पूछती है कि सच में तुम लोगों का जन्म एक पेड़ से होता है, जिस पर सुप्रीम काय बताते हैं कि हाँ सच में एक सुप्रीम काय का जन्म एक पेड़ से ही होता है। और सुप्रीम काय बताते हैं कि एक सुप्रीम काय का जन्म 200 सालों में बस एक बार ही होता है। और फिर पेंजी पूछती है तो क्या डेगिसु तुम्हारा भाई है, जिस पर शिन बताते हैं कि हाँ डेगिसु मेरा ही छोटा भाई है, पर उसने यहाँ पर ही रुकना पसंद किया क्योंकि उसकी हमारे साथ नहीं बनती थी। और फिर पेंजी पूछती है कि डेगिसु के साथ एक ईवल लेडी काय भी है, जिस पर सुप्रीम काय बताते हैं कि हाँ वो भी मेरी बड़ी बहन है और उसकी भी हमारे साथ नहीं बनती थी, इसीलिए वो हमारे साथ आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं चले थे। और ये सारी बातें सुनकर गोकू और ग्लोरियो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पेंजी ग्लोरियो से पूछती है कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है क्या रुकने के लिए, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है, आज रात हमें किसी केव में बितानी होगी। और फिर कुछ देर बाद ग्लोरियो अपनी शिप को एक केव के पास लैंड कर देता है और फिर वे लोग अपना कैंप उसी केव में लगा देते हैं। और फिर वे लोग कैंप फायर लगाने के लिए एक माचिस निकालते हैं जिस पर गोमा की शक्ल बनी हुई थी। और फिर वे लोग कैंप फायर लगाकर अपने खाने को गर्म करने लग पड़ते हैं। और खाना खाते खाते पेंजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुम तो थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि हाँ मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का हूँ, बस मुझे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से किसी पर्सन ने हायर किया है काम करने के लिए। पर ग्लोरियो ये नहीं बताता कि वो किस आदमी के लिए काम करता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में, जिससे कि सुप्रीम काय का शक ग्लोरियो पर और ज्यादा पक्का हो जाता है। और फिर शिन ग्लोरियो से पूछते हैं कि तुम किंग गोमा को क्यों हराना चाहते हो, जिस पर ग्लोरियो भी यही बोलता है कि गोमा काफी ज्यादा ईविल है और वो माजिन लोगों को काफी ज्यादा तंग करता है, जिस कारण से वो गोमा को हराना चाहता है। और फिर ग्लोरियो बोलता है कि काफी बातें होगी, अब सोने का टाइम हो गया है तो सो जाते हैं। और फिर वे तीनों सोने चले जाते हैं, तीनों इसलिए क्योंकि ग्लोरियो अपने बॉस के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ग्लोरियो जिस पर्सन के लिए काम करता है वो और कोई नहीं शिन की बड़ी बहन है। पर अपना शिन यहाँ पर सोया नहीं होता है, वो इनकी बातों को अच्छे से सुन रहा होता है। और इनकी बातें सुनने के बाद जो सुप्रीम काय का ग्लोरियो पर शक था वो पक्का हो जाता है। शिन भी लाइक तू शेर तो मैं महाशेर। और कुछ देर बाद उस केव का असली मालिक वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर पेंजी काफी ज्यादा डर जाती है। पर गोकू पेंजी को बोलता है कि तुम इस गाय से क्यों डर रही हो। और गाय नाम सुनकर वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू को बोलता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से गाय लग रहा हूँ और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरा नाम मिनोतो है, तो मुझे गाय मत बोलना आगे से। और ग्लोरियो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ बाहर, हम लड़ते हैं। और फाइट का नाम सुनते ही गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे तो मैं इससे लड़ लेता हूँ। और ये सुनकर ग्लोरियो गोकू को बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही पावरफुल हो और मैं वीक हूँ तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ मुझे तो यही लगता है। और ग्लोरियो बोलता है कि चलो आज हम देख ही ले कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम या मैं। और ग्लोरियो बताता है कि हम दोनों की फाइट में जो भी जीता वो इस गाय के साथ फाइट करेगा। और फिर गोकू ग्लोरियो को बोलता है ठीक है पर मैं अपने एक हाथ का ही यूज करूंगा जिससे तुम्हें चोट न लगे। और फिर वे दोनों केव के बाहर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। और ग्लोरियो फाइट के शुरू में ही अपने पावरफुल पंचेस का यूज करता है गोकू पर गोकू उन पंचेस को काफी इजीली डॉज कर लेता है अपनी एक हाथ की मदद से ही। और ग्लोरियो पिकलो के जैसे गोकू पर एक लेजर अटैक करता है पर गोकू उस लेजर अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। पर सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं कि मैं ग्लोरियो की फुल पावर देखना चाहता हूँ तो तुम गोकू होल्ड बैक मत करो। और ये सुनकर गोकू भी फाइट में सीरियस हो जाता है और वो अपना पावरफुल निकाल लेता है और गोकू एक अपना पावरफुल अटैक कर देता है ग्लोरियो पर, जिससे ग्लोरियो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। पर ग्लोरियो हार नहीं मानता, वो अपना एक और लेजर अटैक करता है गोकू पर, जिससे गोकू का पावरफुल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ग्लोरियो भी अपनी पूरी एनर्जी अपनी एक ही अटैक में लगा देता है और गोकू भी उस अटैक को देखकर स्माइल करने लग पड़ता है। और गोकू भी अपना पावर अप करता है सुपर सैयन फॉर्म के लिए और गोकू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन फॉर्म में, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर ग्लोरियो अपना अटैक गोकू पर कर देता है जिसे कि गोकू अपनी फिंगर से ही रोक देता है और गोकू टेलीपोर्ट होकर ग्लोरियो के पीछे आ जाता है। और गोकू ग्लोरियो से पूछता है क्या तुम हार मानते हो, जिस पर ग्लोरियो बोलता है हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोरियो ने ये सारा सीन जानबूझ के क्रिएट किया था ताकि वो गोकू की फुल पावर देख सके, जिससे कि उसे आइडिया मिल जाए कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। और मेरे अकॉर्डिंग ग्लोरियो ने भी अपनी फुल पावर रिवील नहीं की है अभी तक, चलो वो हमें अगले एपिसोड में पता लग ही जाएगा। और गोकू बोलता है कि हे गाय तुम कहाँ पर चले, तुम मेरे साथ फाइट नहीं करोगे क्या, जिस पर वो बोलता है कि मुझे अभी याद आया कि मैंने कल ही शिकार किया है तो मैं उस शिकार को खाने के लिए जा रहा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी जान को अभी बख्श रहा हूँ। और ये बोलते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और फिर हमें इतने एपिसोड बाद अर्थ का सीन भी दिखाया जाता है
है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग करने में ही लगा हुआ है। और फिर हम बुल्मा को देखते हैं जो कि अभी भी उस शिप को ठीक कर रही होती है। और कुछ देर बाद बुल्मा बोलती है कि फाइनली ये शिप अभी ठीक हो गई है। और फिर कुबीटो पिकलो को बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें डीमन वर्ल्ड के बारे में हमसे ज्यादा पता है। और फिर वे लोग वेजिटा को बोलते हैं कि शिप ठीक हो गई है तो चलो डीमन वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। और वे लोग डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए शिप में बैठ जाते हैं, पर उनकी शिप भी चलने से पहले ही क्रैश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल दाइमा का फर्स्ट एपिसोड फुल हिंदी में चाहिए, वो भी फ्री में, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में 15 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो तो मैं उस एपिसोड को हिंदी डब में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।